हेलो ट्रेडर्स, स्वागत करना चाहूँगा आज कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं वॉलेटाइल मार्केट्स के बारे में। ओके, सो जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि पिछले गए हफ्ते में हमने वॉलेटिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखी है। इवन निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें इतनी अच्छी वॉलेटाइल एक्शन दिख रहा है। इवन इन द स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स भी ऊपर और नीचे अच्छे खासे ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो ऑसिलेटिंग मार्केट्स है जनरली इसमें जो बायर्स रहते हैं या जो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप इंट्राडे वाइज करना चाहते हो तो जनरली आप यहाँ पे थोड़ा लॉसेस इनकर कर रहे होंगे, राइट। सो वो जो लॉसेस है या जनरली अगर आपको ट्रेड्स में सही एक डायरेक्शन चाहिए तो वो चीज़ के लिए आज ये जो वीडियो हमने बनाया है यही रीज़न से बनाया है कि हम ये वॉलेटाइल मार्केट्स में कैसे हम ट्रेड्स बना सकते हैं, क्या जो इंडिकेटर्स है या टेक्निकली कैसे हमें मार्केट को व्यू करना है और कैसे हम स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, वो आज हम सब सीखेंगे, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो 20+ फ्री टूल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगे। ओके, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन जिसमें आप वीडियो लाइब्रेरी पे आएंगे तो आप खुद से वीडियोस देख के समझ सकते हो कि ऐप कैसे वर्क करता है एंड ऐप में टूल्स के बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो कितना ईजी हो जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप इधर आके सपोर्ट पे आ सकते हो एंड यहाँ पे रेज कर सकते हो आपकी क्वेरीज एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन मेल अस। ओके, सो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी समझते हैं कि टेक्निकली कैसे हमें चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, क्या ऐसे इंडिकेटर्स है जो वॉलेटिलिटी को मेजर करने में मदद करते हैं और कैसे हम उसमें से डायरेक्शन डिकोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ओके, सो पहले मैं बात करना चाहूँगा बॉलिंजर बैंड्स की बात करना चाहूँगा। ओके, सो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स में मैं सबसे पहले बॉलिंजर बैंड्स की बात करना चाहूँगा। ओके, सो बॉलिंजर बैंड्स जो है एक रेंज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है ऑन द बेसिस ऑफ द वोलेटिलिटी। ओके, तो वोलेटाइल के जो वोलेटिलिटी मार्केट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको उसमें पता नहीं रहेगा कभी कभी कि मार्केट कौन से हाई या कौन सा लो क्रिएट कर सकता है। सो बॉलिंजर बैंड्स जो है जनरली उसका फॉर्मूला क्या है कि बॉलिंजर बैंड्स में यू सी कि बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स में क्या होएगा कि आपका SMA ऑफ 20, ओके, सो 20 का स्मूथ मूविंग एवरेज रहेगा। ओके, उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 और उससे एक हायर रेंज लेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 एक हायर रेंज लेंगे एंड अगेन सेम विल डू द लोअर रेंज। सो इसके बेस पे जनरली आप देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड्स का जो आप चार्ट में अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो समवट अगर आपका चार्ट इज समवट लाइक दिस। ओके, सो एक SMA रहेगी। ओके, SMA के साथ साथ आपको रेंजेस दिखेंगे कि दिस विल बी द हाई एंड दिस विल बी द लो। सो जनरली बॉलिंजर बैंड्स का ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन है चार्ट में। ओके, सो ये जो इंडिकेशन है ये SMA 20 एंड उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन लेके हम वैल्यूज निकालते हैं। ओके, इट इज हैविंग अ चांसेस ऑफ 77% कि आपका जो पर्टिकुलर प्राइस है वो ये रेंज में रहेगा। बिकॉज ये जो वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं इसके बेस पे ही वो बताता है कि जो ये रेंज हम बता रहे हैं ऊपर और नीचे जनरली द मार्केट टेंड्स टू बी इन दैट रेंज और उसका एक्यूरेसी इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 77%। ओके, सो अभी सेकेंड टूल की बात करें, सेकेंड इंडिकेटर इज बेसिकली द ATR। okay, the full form is ATR is average true range। okay, so average true range यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है आपको एक एवरेज रेंज मिल जाएगा। ओके, सो आपका जो भी पर्टिकुलर प्राइस है या जो लास्ट 20 कैंडल्स है, ओके, 20 जो कैंडल्स रहेगा या जो भी आप ATR का वैल्यू डालते हो उसका पूरा 20 का जो वैल्यूएशन रहेगा उसका हाई एंड लो मेजर किया जाता है। ओके, सो जो भी स्पेसिफिक आप ATR वैल्यू डालेंगे सेटिंग्स में उतनी जो रिसेंट कैंडल्स है उसकी हाई एंड लो कंसिडरेशन में रहती है। ओके, उसकी हाई और लो कंसिडरेशन में लेके एक रेंज डिसाइड होता है एंड दैट इज द एवरेज ट्रू रेंज। ओके, सो एवरेज ट्रू रेंज से हमें क्या इंडिकेट होता है, तो लेट्स जस्ट सपोज कि अगर हर कैंडल की रेंज इज इंक्रीजिंग
तो जनरली हम टेंड टू से कि दैट वॉलेटिलिटी इज टेंडिंग टू इंक्रीज, क्योंकि प्राइस ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है. सो जब भी ATR वैल्यूज हाई हो रही है, okay, that is the time we see that the volatility is also increasing. Okay, so the vols is also increasing. So ATR increase हो रहा है तो vols increase होएगा, ATR गिर रहा है तो vols नीचे गिर रहा है. तो जब भी आपको मार्केट में समझना है कि बेसिकली लेट्स जस्ट सपोज कि मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है या ठंडा पड़ गया है, तो आप उधर देखेंगे तो ATR वैल्यूज विल बी एट द लो पॉइंट्स. एंड सिमिलरली जैसे ही मार्केट में कोई तरह की मोमेंटम आ रही है या कोई तरह का एक्शन आ रहा है, तो you'll see the gradual increase in the ATR values. Okay. अभी लास्टली थर्ड इंडिकेटर की बात करूं, सो द थर्ड इंडिकेटर इज बेसिकली ADX. Okay, so what is ADX? Basically is the average directional index. Okay, average direction. Average direction. ओके, सो बेसिकली एवरेज डायरेक्शनल से क्या होता है कि बेसिकली हम लोग ADX का टूल यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन एंड वो डायरेक्शन की इंटेंसिटी को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. ओके, सो जैसे कि अभी हम लोग जितना भी बात की है अभी तक, इट वाज ऑल अबाउट द वोलेटिलिटी. ओके, सो जितना भी हमने डिस्कशन किया इस सारे टूल्स इंडिकेटर्स के बारे में, बीइंग द बॉलिंजर बैंड और ATR, ये क्या, ये सारे वोलेटिलिटी की बातचीत हो रही थी कि वोलेटिलिटी कैसी कंडीशंस मार्केट में चालू है. बट विथ वोलेटिलिटी डायरेक्शन भी आता है. ओके, जब भी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स द मार्केट इज नर्वस एंड इट इज गोइंग फॉर अ डायरेक्शन, एंड जिधर जो डायरेक्शन पकड़ेगा इट मार्केट टेंड्स टू गो ऑन दैट साइड ओनली. सो आप क्या करेंगे, ADX की वैल्यूज देख के आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट इज गोइंग फॉर द अपसाइड और डाउन साइड, और कितनी इंटेंसिटी के साथ जा रहा है वो भी पता चल जाएगा आपको ऑन द बेसिस जो इसमें वैल्यूज दी गई रहेगी. ओके, सो आइए चलिए यही सेम टूल्स के जो इंडिकेटर्स है वो हम चार्ट्स पे लगाते हैं एंड अप्लाई करके समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स है ये कैसे लगते हैं एंड इसमें क्या वैल्यूज डालनी है एंड उसके बेस पे कैसी ट्रेड्स लेनी है. ओके, सो मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ, एनालाइज पे चार्ट, ऑर्डर एंड ट्रेड. ओके, सो विल पुट अप द 3 इंडिकेटर्स. मैं यहाँ पे निफ्टी को लगा देता हूँ और इस बैंक निफ्टी लगा देता हूँ बिकॉज बैंक निफ्टी इज मोर लिटिल वॉलेटाइल. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इंडिकेटर्स लगा दिए हैं, यहाँ पे ATR की लगा दी है, ATR विद द वैल्यू ऑफ 14, ADX हम देख रहे हैं डायरेक्शन के लिए, एंड विद दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड्स का जो हमने, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि देखिए यहाँ पे एक 20 SMA देख रहे हैं एंड एक हायर बैंड देख रहे हैं, एक लोअर बैंड देख रहे हैं. एंड जनरली आप देख रहे हो कि जो मार्केट प्राइस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बैंड्स के बीच में ही रहता है, बट देर आर द पॉइंट्स जहाँ पे वो बाहर भी आता है, राइट. तो जनरली अभी इसके बेस पे आप कैसे एक ट्रेड बनाएंगे या कैसे आप एक डायरेक्शन डिकोड करेंगे, आइए समझते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड्स में ना, वोलेटिलिटी जब इंक्रीज होती है तो बैंड्स का जो रेंज है वो हम थोड़ा इंक्रीज देखते हैं. ओके, सिमिलरली जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी हम देखते हैं कि रेंज थोड़ा कम हो रहा है. ओके, सो जब भी कोई अच्छी मोमेंटम या कोई डायरेक्शन आने को रहता है तो दैट इज द टाइम उसके जस्ट थोड़ा पहले हम देखेंगे कि जो बॉलिंजर बैंड्स जो है वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे. ओके, सो यू कैन टेक एन एग्जांपल हियर. ओके, यू कैन टेक एन एग्जांपल हियर या यू कैन टेक एन एग्जांपल हियर आल्सो. ठीक है, आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे देखिए जब भी वो रेंज इंक्रीज होने वाली थी, ओके, जब ये रेंज इंक्रीज होने वाली थी उसके जस्ट पहले देखेंगे तो एकदम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप जब भी आप नजर रखना स्टार्ट करेंगे. ओके, यू कैन टेक मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 मिनट्स लिया है, आप 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेके इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो. ओके, आप देख सकते हो कि बेसिकली जब भी एक बैंड में इंक्रीज या मोमेंटम आने वाली रहती है तो यू विल सी कि वो उसके पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वैसे ही हम यहाँ पे फिर चालू करेंगे हमारा एनालिसिस और हम देखेंगे वहां से कि बेसिकली जो अपना ATR है, जैसे मैंने कहा कि एवरेज रेंज जो है वो हमें कंफर्मेशन देता है कि वोलेटिलिटी इफ इट्स इंक्रीजिंग और नॉट. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए ATR वैल्यूज काफी कम हमने ऑब्जर्व की है. देखिए यहाँ पे कि अगर ATR वैल्यूज देखेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 35 के बीच में थी. ओके, बट यू कैन सी बेसिकली जैसे ही ये बॉलिंजर बैंड का जो ब्रेक देखा है हमने, यहाँ पे देखिए उसने आई क्रिएट करके यहाँ पे से देखिए ब्रेकडाउन जैसे ही दिया है बॉलिंजर बैंड से जब बाहर निकला है.
ओके तो वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम देखेंगे तो वोलेटिलिटी स्टार्टेड टू इंक्रीज। देखिए जैसे ही यहाँ पे वो बैंड्स इसके बाहर आ गई, जस्ट अ सेकेंड, देखिए जैसे ही वो इसके बाहर आई वैसे ही आप देख सकते हो कि जो वोलेटिलिटी है स्टार्टेड टू इंक्रीज। तो जो एवरेज टू रेंज थी पहले जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो वैसी नहीं रही थी, तो वोलेटिलिटी वो स्टार्टिंग टू इंक्रीज। और ऐसे केसेस में क्या होएगा कि जब वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज द टाइम की मोमेंटम भी आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, स्टार्टेड टू सी अ डायरेक्शन। ओके तो उसके लिए अगेन वी हैव एन एडिशनल कंफर्मेशन जो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो डायरेक्शनल इंडेक्स भी यहाँ पे से ही जहाँ से एटीआर वैल्यूज इंक्रीज हुई है तो वो आपको यहाँ पे एक इंक्रीज दिखा रही है कि डायरेक्शन इज टेंडिंग टू कम। ओके तो जब भी आप यहाँ पे दोनों चीजें एक्चुअली देखा जाए तो ATR एंड ADX समवेयर वहाँ पे उसकी सिमिलैरिटीज हम देख सकते हैं कि जो अगर जैसे मैंने कहा वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो साथ में आपको डायरेक्शन भी दिखता है, दैट इज देयर। बट जो यहाँ पे ये जो हम दो चीज क्यों यूज कर रहे हैं इज फॉर द एडिशनल कंफर्मेशन कि जो अगर हमने यहाँ पे अगर एक ट्रेड बनाने का सोचा था जो बॉलिंजर बैंड्स में, जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन में जैसे ही हमें ब्रेकडाउन मिला तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाने का सोच रहे थे तो यू कैन सी कि जो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स है हमें कंफर्म करके हेल्प कर रहे हैं कि बेसिकली हाँ यहाँ पे एक मोमेंटम है दैट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स ADX एंड ATR। ओके सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ की भी ट्रेड देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप सेम केस देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी कम हो जाती है ना, एकदम रेंज छोटा हो जाएगा ना, so that is the time you will see कि बेसिकली जब भी रेंज छोटा हो जाएगा तो दैट इज द टाइम जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन होएगा। एंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन से हमें एक ब्रेकआउट मिलता है ईदर ऑफ द डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे हो, साथ में आपको देखिए वोलेटिलिटी की कंफर्मेशन ले सकते हो कि देखिए एवरेज यहाँ पे ट्रू रेंज थोड़ी लो थी, अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 42 की रेंज थी, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे अराउंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 42 से सीधा 50 की तरफ है। तो हम देख रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी है इंक्रीज हो रही है, साथ में यू कैन सी कि डायरेक्शन भी आ रही है, राइट। सो जब भी आप वोलेटिलिटी के बेस पे अगर आपको देखिए मार्केट कंडीशंस जो अभी करंटली चल रही है एज यू कैन सी कि यहाँ पे देखेंगे आज का ही अगर दिन लेंगे तो आप देख सकते हो कि बेसिकली हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग। ओके वो एक हाई क्रिएट करता है, लो क्रिएट करता है। जनरली आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी या सप्लाई डिमांड स्ट्रैटेजी से जा रहे रहेंगे तो आप जनरली यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर हिट कर रहे होंगे आज की तारीख में, बिकॉज यहाँ पे देखिए वॉलेटिलिटी ऐसी चल रही है कि बेसिकली आपका अगर प्रीमियम इंक्रीज उतना नहीं होएगा जितना आपका एक्सपेक्टेड है, राइट। सो इसी केस में जनरली आपके स्टॉप लॉस जरूर हिट हो रहे होंगे। तो वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करके अगर आपको ट्रेड्स लेनी है तो यू कैन यूज दिस इंडिकेटर्स। इसके बेस पे आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि बेसिकली जब भी आपको यहाँ पे देखिए बैंड्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखेगा और कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, कैंडल क्लोज होने के बाद देखिए बेरिशनेस आ गई थी ऑटोमेटिक। जब तक कैंडल क्लोज नीचे नहीं हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करके यहाँ पे देखिए रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, राइट। तो यहाँ पे ही आपकी एंट्री का ही ये क्लोजिंग पे ही आपकी एक एंट्री बन सकती थी। ओके उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जब भी अगर हम एवरेज ट्रू रेंज की बात करें तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी कितनी इंक्रीज हो चुकी थी एट दिस मोमेंट, एंड साथ में एक डायरेक्शन का हम इंक्रीज देख पाएंगे, राइट। फिर वैसे ही जैसे देखिए वहां से डायरेक्शन जब आया और रेंज एकदम इंक्रीज हुई वोलेटिलिटी, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी भी गिर गई एंड द मार्केट वाज जनरली ऑन द साइडवेज, राइट। तो जब भी आपको मोमेंटम कैच करना है यू कैन कैच फ्रॉम द बॉलिंजर बैंड्स। कंफर्मेशन के लिए आप ATR ले सकते हो, डायरेक्शनल कंफर्मेशन के लिए यू कैन यूज द ADX, एंड इसके बेस पे आप ट्रेडिंग बना सकते हो। आपका सेटअप कैन बी द सिंपल सेटअप, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं, बट कंफर्मेशन अगर आपको वोलेटिलिटी वाइज चाहिए तो दीज आर द इंडिकेटर्स विच कैन हेल्प यू आउट इन ओवरऑल। ओके सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट।